अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फैजान तनवीर है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 9th क्लास के मैथ की लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी के ऊपर। इससे पहले मैं आपको मैथ का फुल बुक पेपर प्रिपेयर करवा चुका हूं, आपको पासिंग फॉर्मूला बता चुका हूं। अब बारी है आपके लिए मैथ की लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी के ऊपर, और इसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रिपेयर करवाऊंगा पूरी बुक का। तो आपको मैथ के ऊपर नहीं मैं छोड़ूंगा, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स आ सकते हैं, जो कि मेरे आए भी हुए हैं। तो आपके भी 75 आउट ऑफ 75 मैं लाने की पूरी कोशिश करवाऊंगा आपसे, बस आपको एफर्ट लगाने के लिए तैयार हो जाना है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि मैथ के अंदर आपकी लास्ट मिनट स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, किस चीज को कैसे प्रिपेयर करना है, कितना प्रिपेयर करना है कि हमारे 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स आ सके। तो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अब देखो मैथ के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपने मैथ के अंदर जिस चीज का ख्याल रखना है ना, ठीक है, अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपने किस चीज को कैसे करना है, पहले मैं बताता हूं गलतियां या कोई टू डूज जो कि आपको करने हैं। सबसे पहली चीज जो आपको मैथ के पेपर के अंदर करनी है वो है आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आप ये समझ रहे हो कि मैथ के पेपर के अंदर मैं चीजें पढ़कर चला जाऊंगा, ये चीजें याद करके चला जाऊंगा, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है, ठीक है। आप मैथ को याद नहीं कर सकते, दिस इज द फैक्ट। आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अब आपको कि भैया टाइम नहीं है, देखो मैं आपसे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं आपसे अगर एक क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं, आप उसमें से कोई एक पार्ट अटेम्प्ट कर दो, ताकि एक बार आपके हाथ से गुजर जाए, आपको वो चीज आपके माइंड में बैठ जाए। पढ़ने बैठोगे तो चीजें मिक्स होंगी और चीजें भूलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो पहला पॉइंट क्या है, प्रैक्टिस आपने लाजमी कर जानी है अपने क्वेश्चंस की। सेकंड चीज ये है कि आपने पेपर के अंदर स्टेप्स बढ़ाकर लिखने हैं, ठीक है। स्टेप्स ज्यादा होने चाहिए आपके पेपर के अंदर, ठीक है, क्योंकि आप इस टाइम पंजाब बोर्ड के या पाकिस्तान के जिस भी बोर्ड से आप लोग ताल्लुक रखते हो, आपके स्टेप्स के नंबर होते हैं। अगर आपने स्टेप्स अच्छी तरह परफॉर्म किए हैं और आपका आंसर ठीक नहीं भी आया, तो आपको एटलीस्ट स्टेप्स के नंबर मिलेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि पहले और दूसरे स्टेप में उसका आंसर आ जाता है, आपको उसको भी थोड़ा सा इलेबोरेट कर लिखना है। थर्ड चीज आपने जो चीज करनी है वो है अपने फॉर्मूलाज की हिंट लाजमी देनी है, ठीक है। फॉर्मूला जो आप लिख रहे होगे उसकी हिंट लाजमी आप साइड पर दे रहे होगे। आपका कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, अटेम्प्ट करके आप यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगाया, आपने उस फॉर्मूले की यहाँ पर क्या दे देनी है, हिंट लाजमी दे देनी है कि यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि अच्छा जी यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा है, बच्चे को पता है कि ये वाला फॉर्मूला लगा है। अगली चीज जिस पर आपने ध्यान देना है वो यहीं पर बताता हूँ, आपने हर क्वेश्चन में सॉल्यूशन की हेडिंग लाजमी देनी है, और जहां पर इक्वल्स चाहिए वहां पर इक्वल्स भी लगाने हैं। जब आपका कोई आंसर आ जाए तो अपने उस आंसर को डिब्बे में लाजमी से बंद करना है। आंसर आप पेन से ही लिखोगे, लेकिन आप डिब्बा जो है वो मार्कर के साथ बनाओगे और साइड पर यहाँ पे लिख भी दोगे कि आपका आंसर जो है आ चुका है। अभी आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो, जब मैंने सिंपल लाइंस लगाई और हिंट लिखी थी तब कोई भी पेपर की लुक नहीं आ रही थी। तो ये पेपर नहीं है, ये तो सिंपल है। अब यहाँ पर हमारे पास हेडिंग बनी है, अंदर हमने स्टेटमेंट्स लिखी हैं, इक्वल लगाए हैं, साथ हमने मार्कर से लिखा है, तो खुद देखो कि उस पे यहीं पर इसकी लुक कितनी ज्यादा आ गई है। तो जब ये पेपर के अंदर आप लिखोगे तो उसमें कितने ज्यादा आपको यहाँ पर जो है वो बेनिफिट आपकी पेपर प्रेजेंटेशन में होगा और आपको नंबर कितने ज्यादा खुलकर मिलेंगे। तो अब नेक्स्ट चीज के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि हमारा प्रेजेंटेशन के बाद होने वाला पॉइंट जो है। अब हम ऐसा ऐसा आ रहे हैं अपनी कि हमने प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो ये चीज़ें करने के बाद आपने नेक्स्ट चीज़ जो करनी है वो डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। डेफिनेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के अंदर। आपके पेपर में कोई 15 से 16 नंबर की सिर्फ डेफिनेशंस आती हैं, और डेफिनेशंस आप करोगे कहाँ से? डेफिनेशन आप करोगे, सबसे पहली बात है आपकी डेफिनेशंस आपकी हुई बुक की लास्ट पर जो ग्लोसरी बनी हुई है, उस ग्लोसरी में कुछ डेफिनेशन लिखी हुई हैं, बल्कि सारी ही लिखी हुई हैं, आपने वो करनी है। इसके अंदर बस कमी किस चीज़ की है? एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल आपकी उसके अंदर नहीं लिखी हुई। एग्जाम्पल आप या तो बुक के अंदर से ढूंढ कर उसके अंदर लिखोगे, या तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल, कोई डायग्राम, इस तरह की कोई चीज़, और आप को उसकी प्रेजेंटेशन का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। वो जो सिंपल प्रेजेंटेशन हम अपने किसी साइंस सब्जेक्ट के पेपर में करते हैं, सेम वही चीज़ आप अपने एग्जाम डेफिनेशंस के अंदर कर रहे होगे। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बच्चों की प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? बच्चों से अपना सारा सब्जेक्टिव पेपर वो अच्छा कराते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या करते हैं? मिस्टेक कराते हैं, कोई गलती कराते हैं। क्यों? ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस नहीं की होती, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो जल्द ही मिल जाएगी इस चैनल के ऊपर, ठीक है। आपने ऑब्जेक्टिव वाली वो पूरी वीडियो देखनी है। उसके अंदर मैंने 50 मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन हैं वो मैं उस वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। वो बनाए हैं, ठीक है। आपको जल्द ही चैनल पर मिल जाएगी। आप अपने पेपर से पहले चैनल पर लाजमी विजिट कर अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रिपेयर वहां से कर लेना।
और दूसरी चीज़ ये कि आप अपने बुक के अंदर जो आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज में आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगी, आप वहां से तैयार करना। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, ठीक है, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन आप ने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, आपने स्टेप्स जो हैं वो सारे लिखने हैं, ठीक है, स्टेप्स नहीं छोड़ने हैं। और आंसर जो है वो इतना मैटर नहीं करता, अगर उसके नंबर कटते जरूर हैं लेकिन वो इतना मैटर नहीं करता, मेन आपके स्टेप्स होते हैं। आपको अगर स्टेप्स आपने सारे ठीक किए हैं, आंसर में अगर कोई प्रॉब्लम आ भी गई है तो आपके 0.5 नंबर ही कटेगा, ज्यादा नहीं कटेंगे। इसके बाद आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता है सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस क्या होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं। आपको सारे चैप्टर्स के नहीं करने, सारे नहीं करने होते, आपको चंद एक्सरसाइजेस के करने होते हैं, ठीक है। इसके लिए आप पेयरिंग स्कीम को देख सकते हो, ठीक है। पेयरिंग स्कीम या आपके जो पास्ट पेपर्स होते हैं, इस टाइम मैथ ही वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी पेयरिंग स्कीम ना तो चेंज होती है, जो सवाल बोलते हैं वही सवाल पेपर में आ जाता है। तो आप इसके लिए पेयरिंग स्कीम या पास्ट पेपर देख सकते हो, बल्कि उससे तैयारी भी कर सकते हो, ठीक है। और तो ये अगर आप करते हो तो आपके मैथ के अंदर 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। एंड पर मैं यही कहूंगा आपसे कि मैथ की इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर जाओ, क्योंकि मैथ में जो बिलो एवरेज बच्चे होते हैं, अगर वो भी कुछ एफर्ट लगा दे तो वो 50+ मार्क्स लेकर आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको पासिंग फॉर्मूले में बताया है कि आप इजीली 61 नंबर तक लेकर आ सकते हो। और देखो टॉपर्स जो है वो 75 लेकर आते हैं, तो आप 75 मार्क्स भी लेकर आ सकते हो। यार मैथ ही वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जो इतना ईजी है, जिसके अंदर आप अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो, बस छोटी सी एफर्ट आपकी चाहिए होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपने इस वीडियो को शेयर लाजमी करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करना है। और मैराथन हम भूले नहीं है दोस्त, ठीक है। आपको लगता है कि मैराथन भैया भूल गए हैं, आपकी मैंने सारी कसर निकाल दी है मैथ के अंदर, ठीक है। 4 वीडियोस आने वाली हैं, आ जाएंगी आपके पेपर से पहले मैथ के लिए, तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। कुछ मेरी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, पहले मैं इतनी वीडियोस इसलिए बनाता था 10th क्लास के लिए क्योंकि उस टाइम मैं फ्री होता था, इस टाइम मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। ऊपर से रमजान चल रहा है, रमजान को मैं बहाना नहीं मार रहा, ठीक है, रमजान तो ना भी होता मैं तब भी बनाता, लेकिन ठीक है टाइम का बड़ा इशू चलता है, ठीक है। तो आप समझा करो, ठीक है। लेकिन मैं कहीं गया नहीं हूं मैराथन में, मुझे अपना जो प्रॉमिस था वो याद है, आपको भी अपना प्रॉमिस याद होना चाहिए, ठीक है। आपको इस चैनल को सपोर्ट करना है हद से ज्यादा, ठीक है। इस मैराथन के टाइम हमने 1 लाख सब्सक्राइबर्स का गोल रखा था, लेकिन हम उसके करीब 50K तक इंशाल्लाह पहुंचेंगे इस मैराथन के एंड तक। आपने अपने बस दोस्तों के अंदर इस वीडियो को शेयर करना है और उनको बताना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है मेरे चैनल के बारे में। आप कब बताओगे उनको, आप अपना रोल कब प्ले करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर। और अब बहुत ज़्यादा नई टेक्नोलॉजीज इस चैनल के साथ जुड़ने वाली हैं और आपको 10th क्लास में बड़ी हेल्प होगी उससे, तो स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर। मेरा नाम फिजान तनवीर है, अल्लाह हाफिज।